द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाओं में सभी अभिभावकों का, भैयाओं का, बहनों का सबका स्वागत, अभिनंदन, नमस्कार, राधे राधे। कि आज के कालांश में कक्षा 7 विषय विज्ञान पाठ 5 का पाठ 2 वार मंगलवार दिनांक 15 सितंबर 2020। तो पिछले कालांश में हमने अम्ल के बारे में अध्ययन किया था। भाई अम्ल क्या होते हैं, अम्ल का स्वाद कैसा होता है और यानी कौन अम्ल किसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इसके बारे में हमने अध्ययन किया था। तो आज के कालांश में हम क्षार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, क्षार खाने का सोडा का स्वाद खट्टा नहीं होता है। अब जैसे खाने का सोडा है, इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, जिसका सूत्र होता है NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट या मीठा सोडा, जिसको अपन खाने के लिए काम में लेते हैं। तो इसका स्वाद खट्टा नहीं होता है, इसका स्वाद कड़वा होता है। क्या होता है? कड़वा होता है। क्यों खट्टा क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसमें कोई अम्ल नहीं पाया जाता, क्योंकि इसमें कोई अम्ल नहीं पाया जाता, इसलिए इसका स्वाद कड़वा होता है। इसका विलयन साबुन जैसा, अगर हम इसके विलयन को स्पर्श करेंगे, छुएंगे, तो हमको साबुन जैसा क्या लगेगा? चिकना लगता है। क्या होता है? साबुन जैसा चिकना होता है इसका विलयन। किसका? क्षार का। साबुन जैसा चिकना विलयन होता है। तो ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है, क्षार किसे कहते हैं हम? ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है और स्पर्श करने पर या छूने पर साबुन जैसे चिकने लगते हैं, क्षारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्षारक कहलाते हैं। इन पदार्थों की प्रकृति क्षारकीय कहलाती है, अर्थात क्षारीय पदार्थों की प्रकृति क्षारकीय कहलाती है। क्या कहलाती है? क्षारकीय प्रकृति क्या कहलाती है? कि क्षारकीय प्रकृति कहलाती है। अब देखिए कि हम यानी कौन से विलयन में क्षार का नाम, यानी एक तालिका बनाई है, उसमें क्षार का नाम दे रखा है और एक किसमें पाया जाता है। आप क्षार को परिभाषित कर सकते हैं। भाई क्षार क्या होते हैं? वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं और छूने पर उनको स्पर्श करने पर वो साबुन जैसे क्या लगते हैं? चिकने लगते हैं, क्षारक कहलाते हैं। तो देखिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है जो कहाँ किसमें पाया जाता है? चूने के पानी में। अब चूने का पानी, आप देखो हमारे मकानों की पुताई करने के लिए अपन कड़ी होती है, उस कड़ी को पानी में डाल देते हैं, घुल जाती है और उसको छान लेते हैं और छान कर हमारे मकानों की सफेदी करने के इसको काम में लिया जाता है। वो होता है चूने का पानी। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किसमें पाया जाता है? चूने के पानी में पाया जाता है। जो चूने का पानी होता है उसकी प्रकृति क्या होती है? क्षारकीय होती है। क्या होती है? क्षारकीय। अब दूसरा है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसकी प्रकृति भी क्षारीय होती है। ये हमारे जो मकानों में खिड़कियों के कांच आदि को साफ करने के लिए अपमार्जक के रूप में इसको काम में लाया जाता है। किसके रूप में? अपमार्जक के रूप में। हमारे मकानों की खिड़कियां जिन पर शीशे चढ़े होते हैं, उन शीशों को साफ करने के लिए ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड का विलयन काम में लाया जाता है, जो क्या है? इसकी प्रकृति क्षारीय होती है। तीसरा है सोडियम हाइड्रोक्साइड और चौथा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होते हैं, इनकी प्रकृति भी क्षारीय होती है। ये किसमें पाए जाते हैं? ये साबुन में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? साबुन के अंदर ये पाए जाते हैं। चाहे कपड़े धोने का साबुन, ठीक है, उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दोनों इसमें पाए जाते हैं। अब पांचवा है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसको दूधिया मैग्नीशियम भी कहते हैं और ये मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का इसका साधारण नाम से इसको जाना जाता है। तो इस प्रकार मैंने आपको बताया कि कुछ क्षार, और क्षार तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन कुछ क्षार ये हमारे किसमें पाए जाते हैं और इनका उपयोग क्या है? जैसे साबुन को अपन जानते हैं, साबुन में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड ये क्षार पाए जाते हैं और इन हमारे कपड़ों को साफ करने के लिए साबुन काम में लिया जाता है। इसके बाद में आता है
सूचक। क्या होता है? सूचक। यानी सूचक का मतलब होता है सूचना देने वाले, बताने वाले। तो सूचक क्या होते हैं? यानी वे पदार्थ सूचक कहलाते हैं जो अम्लीय और क्षारीय पदार्थों के परीक्षण करने के लिए विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है। जैसे ये विलयन क्षारीय है या लिटमस पत्र है। अब लिटमस पत्र पर कोई विलयन जैसे अम्ल हम डालेंगे तो लाल लिटमस नीला हो जाता है। लाल लिटमस क्या हो जाएगा? यानी उनका रंग परिवर्तन हो जाता है। तो सूचक वे पदार्थ होते हैं जो अम्लीय व क्षारीय पदार्थों के परीक्षण करने के लिए विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है, वो सूचक कहलाते हैं। जैसे हल्दी है, लिटमस पत्र है, गुड़हल के पुष्प की पंखुड़ियां हैं, ये सारे क्या है? प्राकृतिक सूचक होते हैं। क्या है? प्राकृतिक सूचकों के उदाहरण हैं। जैसे लिटमस से हम अम्लीय यानी विलयन अम्ल है या क्षारीय है या अम्लीय है, हम उस विलयन को लिटमस पत्र पर डालकर हम उसको उपस्थिति का पता लगा सकते हैं कि अगर लीला लिटमस लाल हो जाता है तो अम्लीय प्रकृति है और इसका विपरीत क्षार में होता है। तो लिटमस पत्र भी क्या होता है? अम्लीय विलयन और क्षारीय विलयन की उपस्थिति का पता इसके द्वारा भी लगाया जाता है। तो आज के कालांश में हमने क्षार किसे कहते हैं, भाई क्षार की परिभाषा क्या होती है और क्षारक का नाम है और क्षारक किसमें पाए जाते हैं, एक सारणी बना के आपको मैंने समझाया है। और सूचक क्या कहलाते हैं? यानी सूचक वे पदार्थ होते हैं जो अम्लीय और क्षारीय पदार्थों के परीक्षण करने के लिए उनका उपयोग किया जाता है, सूचक कहलाते हैं। ठीक है, ये हल्दी, लिटमस पत्र और गुड़हल के पुष्प की पंखुड़ियां, ये सब क्या है? प्राकृतिक सूचकों के उदाहरण हैं। धन्यवाद। तो आज के कालांश में यही, आगे कालांश में हम आपको आगे के पाठ के बारे में आगे बताएंगे। धन्यवाद।